जय श्री राधे। दर्शकों, आज हम सूर्य देव को जल अर्पित कैसे किया जाता है यह जानेंगे। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन्हें जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर लोग सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, खूब तरक्की मिलती है, साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है या आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में रोजाना सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन उन्हें जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल हमेशा सूर्य देव के दौरान ही चढ़ाएं, क्योंकि इस समय जल अर्पित करना काफी लाभदायक माना जाता है। सूर्य को जल देते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लोटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डाल दें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से काफी लाभ मिलेगा। लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए। ऐसा करना फलदायी होता है। वहीं सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 3 परिक्रमा करें, फिर धरती को प्रणाम करें। सूर्य को जल चढ़ाने वाले जल में फूल और चंदन मिलाएं। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के कई फायदे भी होते हैं, जैसे विवाह होने में अगर देरी हो रही हो तो रोज सूर्य देव को जल देने से अच्छे रिश्ते आते हैं। सूर्य को नित्य जल देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। सूर्य को जल देने से भाग्योदय होता है। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में पड़ता है, जिससे ऊर्जा की वृद्धि होती है। जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहद रहता है। माना जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। आपको बता दें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना ज्यादा शुभ माना गया है।
इतना ही नहीं, जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले उस जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। सूर्य देव को इन 12 नामों का जाप करने से भी जल चढ़ाया जाता है, या फिर आप अपने आसन में बैठकर भी सूर्यदेव के इन 12 नामों के जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आप इन 12 नामों का जाप अवश्य करें, क्योंकि सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। उन्हें कलयुग में एकमात्र दृश्य देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव का विशेष महत्व माना गया है। सूर्य देव के नियमित पूजन से जीवन में शांति और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह नहाने के बाद रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और रोज सूर्य नमस्कार करने से जीवन में बड़ा बदलाव होता है। वैदिक काल में भी भगवान सूर्य नारायण की उपासना का उल्लेख किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। महाभारत काल में रानी कुंती को सूर्य देव की कृपा से ही पहले पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वही वेदों में सूर्य को जीवन, सेहत और शक्ति के देवता के तौर पर मान्यता है। सूर्य नारायण के सामने किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम भी कहा जाता है। सूर्य देव की 3 प्रहर की साधना को भी विशेष फलदायी माना गया है। प्रातः काल के वक्त सूर्य की आराधना से आरोग्य प्राप्त होता है। दोपहर में की गई आराधना साधक को मान सम्मान दिलाता है। शाम के वक्त की गई साधना सौभाग्य को जगाकर संपन्नता दिलाती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।